Welcome, friends. Today, our topic is financial decisions. The decisions which are taken under financial management. हमने पहले पढ़ा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बेसिकली मैनेजिंग द फाइनेंसेस टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स. तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंसेस है. मैनेजमेंट का काम क्या है ये समझने वाली बात है. मैनेजमेंट का काम है डिसीजन मेकिंग. जब भी हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं तो मैनेजमेंट काम क्या करती है? मैनेजमेंट काम करती है डिसीजन मेकिंग का. एंड डिसीजन मेकिंग क्या है? जब हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं किसी एक काम को करने के लिए, तो सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव. अगर किसी काम को करने का एक ही तरीका हो तो कोई समस्या ही नहीं है. पर यदि किसी काम को करने के बहुत से अल्टरनेटिव्स हमारे पास हैं तो डेफिनेटली हम उस काम को उस तरीके से करना चाहेंगे जो सर्वोत्तम हो, जो सबसे बढ़िया. तो डिसीजन मेकिंग, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव. और जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हम बात करते हैं तो यहां पे हमें फाइनेंशियल डिसीजंस लेने होते हैं. तो पहला क्वेश्चन ये है कि कितनी तरह के डिसीजंस होते हैं जो फाइनेंसेस में लिए जाते हैं या फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिए जाते हैं. तो इन डिसीजंस को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. फर्स्ट वन इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन, सेकंड वन इज फाइनेंसिंग डिसीजन एंड थर्ड वन इज डिविडेंड डिसीजन. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो फाइनेंशियल डिसीजंस हुए वो 3 तरह के हुए: इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन. तो जब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन का बहुत लेमन लैंग्वेज में मतलब है पैसा कहां लगाना है. फाइनेंसिंग डिसीजन का सिंपल मीनिंग है पैसा कहां से लाना है. और डिविडेंड डिसीजन का मीनिंग है पैसा लाने के बाद जब लगा दिया और लगाने के बाद जब उस पैसे से पैसा कमा लिया, अर्निंग्स हमने कर ली, तो उनको कैसे बांटना है. इन्वेस्टमेंट डिसीजन बोलता है कि पैसा कहां इन्वेस्ट करना है. क्योंकि हमारे पास जब हम पैसे को इन्वेस्ट करने की बात आती है तो बहुत सी एसेट्स होती हैं बिजनेस में. बिजनेस को चलाना है, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मान लो आप एक शुगर मिल लगाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली उसमें आपको मशीनरी चाहिए, लैंड चाहिए, बिल्डिंग चाहिए. तो देयर आर नंबर ऑफ एसेट्स. आप किसी मशीन को खरीदने ही जाते हैं तो आपके पास बहुत से अल्टरनेटिव होते हैं, डिफरेंट टाइप के मशीन्स अवेलेबल होती हैं. तो हमें कौन सी एसेट्स को खरीदना है, पैसा कहां लगाना है, कौन सी एसेट्स में लगाना है. फाइनेंसिंग डिसीजन, पैसा लगाना है तो उसके लिए पैसा चाहिए. तो पैसा कहां से आएगा, फ्रॉम वेयर वी गेट मनी. क्योंकि नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं. आप इक्विटी शेयर से पैसा ले सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर से पैसा ले सकते हैं, डिवेंचर से पैसा ले सकते हैं. तो हमें बेस्ट सोर्स ढूंढना है, हमें डिसीजन लेना है यहां पे भी, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट अल्टरनेटिव, डिफरेंट ऑप्शंस हैं. इन सिमिलर मैनर जब आप पैसे को कमा लेते हैं एक कंपनी में, जब अर्निंग्स आ जाती हैं, तो आपके पास ऑप्शन है या तो उस पैसे को आप अपने शेयर होल्डर्स, अपने ओनर्स को बांट दें, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, या तो उस पैसे को दोबारा से उस बिजनेस में री इन्वेस्ट कर दें. तो एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है. आपके पास ऑप्शन है, पूरे का पूरा आप बांट दीजिए. क्योंकि शेयर होल्डर ने पैसा लगाया है, ये उनका रिवार्ड है. कैपिटल का रिवार्ड प्रॉफिट होता है. जो मालिकों ने पैसा लगाया है प्रॉफिट अर्न करने की उम्मीद के साथ लगाया है, तो जो प्रॉफिट आया है वो उनका रिवार्ड है. तो आप पूरे का पूरा प्रॉफिट उनको बांट दीजिए. या बिजनेस भी मालिकों का है, शेयर होल्डर्स का ही है. तो आप ऐसा करो, उस पैसे को, जो मालिकों का पैसा है, जो प्रॉफिट है, उसको आप बिजनेस में दोबारा से लगा दो. अगर बिजनेस की रिक्वायरमेंट है दोबारा से लगा दो. या ऐसा करो, कुछ पैसा आप शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो एज ए डिविडेंड, और बाकी आप रिटेन कर लो. तो ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि आपको पैसे, जो आपने पैसा कमा लिया है, जो अर्निंग आपने कर ली है, उसको आपने कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है.
क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई ये जो सीक्वेंस होती है, ये जो डिसीजंस हमने पढ़ लिए कि 3 डिसीजंस होते हैं, मेनली 3 कैटेगरी में ये डिसीजंस रहते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड डिसीजन। तो क्या इनका कोई सीक्वेंस होता है कि पहले नंबर पे इन्वेस्टमेंट आएगा, दूसरे नंबर पर फाइनेंसिंग आएगा, तीसरे नंबर पर डिविडेंड आएगा, या जैसे मर्जी ये डिसीजन हम ले सकते हैं? तो अगर हम बात करें ट्रेडिशनली ऐसे लोगों की जो फाइनेंशियली इलिटरेट हैं, ऐसे लोगों की, ऐसे समय की, जो बहुत समय पहले की हम बात करें, पुरानी बात करें, तो हो सकता है कि हम ये बोलें कि हमें पैसा चाहिए, हमारे पास 20 लाख रुपया है, 30 लाख रुपया है, हमें 40 लाख रुपया चाहिए और हम एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे। आप अपने घर वालों को बोल सकते हैं कि हमें पैसा दीजिए जिससे कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर सकूं। तो क्वेश्चन यही होगा जब आप पैसा मांगने जाएंगे, क्योंकि बिजनेस के लिए पैसा सबसे जरूरी है। आप किसी बैंक के पास फाइनेंसिंग के लिए जाएंगे, आप शेयर इशू करेंगे, लोगों से पैसा मांगेंगे, तो लोगों का सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि आप उस पैसे का करोगे क्या, आप उस पैसे को कहां इन्वेस्ट करोगे। तो हो सकता है एक लेमैन तो ये बोले कि पहले फाइनेंसिंग डिसीजन हो सकता है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो सकता है, बट अगर आप रियल सेंस में देखें तो पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन आता है। आप बैंक में भी पैसा लेने जाएंगे तो पहले आपको एक प्रपोजल देना होगा, आपको बताना होगा कि उस पैसे को आप कहां इन्वेस्ट करोगे, कितना पैसा आपको चाहिए और कौन सी एसेट्स में आप उसको इन्वेस्ट करोगे। तो अब ये आपने याद रखना है कि जनरली जो आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन है सबसे पहले लिया जाता है, फाइनेंसिंग उसके बाद आता है। पैसा लाओगे, लगाओगे, फिर उससे कमाई करोगे, उसके बारे में, उस कमाई के बारे में, अर्निंग के बारे में डिसाइड करने की बात तो तीसरे नंबर पर आएगी। सो दिस इज द सीक्वेंस। जब भी हम डिसीजन लेते हैं तो हमारा डिसीजन जो है किसी ऑब्जेक्टिव को हिट करता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है किसी भी डिसीजन को लेने का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। महाभारत में जब हम महाभारत को देखते हैं तो अर्जुन को द्रोणाचार्य ने पूछा कि भाई आपको निशाना लगाते समय क्या दिख रहा है, तो उसने बोला चिड़िया की आंख दिख रही है। सिंपल सी बात यहां पे भी है, जब हम फाइनेंशियल मैनेजर हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट को चूज करती है और जब भी उसमें कोई डिसीजन लेती है, चाहे वो डिसीजन बड़ा है, छोटा है, इन्वेस्टमेंट है, फाइनेंसिंग है, डिविडेंड है, अल्टीमेट पर्पस जो है दैट इज वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, मैक्सिमाइजिंग द शेयर होल्डर वेल्थ, मैक्सिमाइजिंग द वैल्यू ऑफ फर्म, मैक्सिमाइजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। उस फर्म की मार्केट वैल्यू को मैक्सिमम करना है। हमने वो डिसीजन लेने हैं, वो काम करने हैं जिससे हमारी वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम हो, शेयर होल्डर्स को फायदा ज्यादा से ज्यादा हो। तो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे, इन्वेस्टमेंट हम किसी भी एसेट में कर सकते हैं, पर हमने उन एसेट्स को चूज करना है जिससे वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम होती है। आप पैसा कहीं से भी ले लो, लेमैन बोल सकता है पैसा कहीं से भी ले लो, इक्विटी से ले लो, आप डेट से ले लो, प्रेफरेंस से ले लो, रिजर्व से ले लो, पर जब फाइनेंशियल मैनेजर की बात आएगी तो वो बोलेगा पैसा हमने लेना है जहां से, जिस सोर्स से पैसा लेने के बाद हमारी वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम होती है। डिविडेंड बांट दीजिए, रिटेन कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, बट ये बात फाइनेंशियल मैनेजर नहीं बोलेगा, लेमैन बोलेगा। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजर बोलेगा अगर बांट के वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम होती है तो बांट दीजिए, अगर रिटेन करके वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम हो रही है रिटेन करिए, और अगर उनका एक पोर्शन, एक रेशियो बना के, कॉम्बिनेशन बना के कुछ बांट दिया, कुछ रिटेन कर लिया, तो ऐसा कर लीजिए। बोलने का मतलब ये है कि टारगेट क्या है फाइनेंशियल डिसीजंस का, दीज डिसीजंस आर टेकन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग शेयर होल्डर वेल्थ। तो अब हम इन डिसीजंस को सीक्वेंस में पढ़ते हैं। सबसे पहला डिसीजन हमने बात की, इन्वेस्टमेंट डिसीजन है। आपको पैसा लगाना है, आपको एसेट्स खरीदनी है, सिलेक्शन ऑफ एसेट्स और प्रोजेक्ट्स इन विच इन्वेस्टमेंट विल बी मेड। कौन सी एसेट्स में आप पैसा लगाओगे, प्रोजेक्ट में पैसा लगाओगे। यहां पे हम किसी भी कंपनी की जब बैलेंस शीट देखते हैं तो उसकी एसेट साइड की बात कर रहे हैं, क्योंकि विदाउट एसेट्स देयर विल बी नो सेल, और बिना सेल के कोई प्रॉफिट नहीं होगा। एसेट्स तो खरीदनी पड़ेंगी, किसी भी बिजनेस को चलाना है एसेट तो पहली रिक्वायरमेंट है। अगर आपको शुगर मिल लगानी है, आपके लिए
मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, ये तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। बिना एसेट्स के नथिंग इज गोइंग टू हैपन। एसेट्स तो आपको लानी ही पड़ेंगी। तो जब भी आप मार्केट में जाते हैं, किसी आप छोटा सा एक बात है, आप एक पेन खरीदना चाहते हैं, तब भी आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं। तो जब आप किसी एसेट्स की बात कर रहे हैं, बिजनेस में करोड़ों रुपए की एसेट्स होती हैं, तो वहां तो आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल हम यहाँ ले रहे हैं, 3 एसेट्स हैं, ए, बी और सी। पहली आपको 10% रिटर्न दे रही है, दूसरी 15% कमा के देती है, तीसरी 20% कमा के देती है। डेफिनेट हम आंसर देंगे कि हम लोग वही खरीदेंगे जिसकी रेट ऑफ रिटर्न मैक्सिमम होगी। सिलेक्शन ऑफ एसेट हम इस तरह से करेंगे ताकि वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम हो। तो हमें सिलेक्शन करनी है बेस्ट एसेट की, और सिलेक्शन करते समय हमें यह भी याद रखना है कि जो पैसा हम उस एसेट में लगा रहे हैं, चाहे वो शेयर कैपिटल से आया है, ऑनर का पैसा है, वो फ्री नहीं है, उसकी एक कॉस्ट है। लोन से लिया है, बैंक में जाएंगे लोन लेंगे तो वो आपसे इंटरेस्ट मांगेंगे, उसकी एक कॉस्ट होती है। उस कॉस्ट को, उस पैसे की कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हैं। तो जैसे इस एग्जांपल में हमने 14% लिखा है, तो 14% हमें उनको देना है। तो हम कम से कम उस पैसे को वहां इन्वेस्ट करेंगे जहां 14% से ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पे 10% वाला ऑप्शन तो बाहर हो गया। अब ऑप्शन है 15% एंड 20%। इन दोनों में से हम कौन सी एसेट को खरीदेंगे? सी एसेट को खरीदेंगे, क्योंकि इसमें आपकी वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम होगी। अब टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं वो दो तरह के होते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन वो डिसीजन है जब हम उन एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, वो एसेट्स फिक्स एसेट्स, और कंपनीज एक्ट 2013 में अब हम बोल रहे हैं नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट, फिक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स जिनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, जो 1 साल से ज्यादा समय तक बिजनेस को सर्व करेंगी, 1 साल से ज्यादा समय तक बिजनेस को कमा के देंगी, उनको हम बोलेंगे फिक्स एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मीन जो इन्वेस्टमेंट्स हम 1 साल से ज्यादा समय के लिए करेंगे और वो एसेट्स हमें लंबे समय तक कमा के देंगी। And short term investment mean investment in current assets. Current assets mean stock, debtors, cash. तो इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर आप शुगर मिल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अगर आपने मशीन तो लगा दी, पर अगर उस मशीन में डालने के लिए शुगर केन आपके पास नहीं है, तो उस मशीन को आप चला नहीं सकते, उसका कोई फायदा नहीं है। तो करंट एसेट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। हाँ, पर जब हम पैसे की बात करते हैं, तो जो लॉन्ग टर्म एसेट्स होती हैं, फिक्स एसेट्स होती हैं, उनमें जो अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है वो ज्यादा होता है एज कंपेयर टू करंट एसेट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन दो तरह के हो गए, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन को हम कैपिटल बस्टिंग के अंदर स्टडी करेंगे, और शॉर्ट टर्म जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस हैं उनको हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर स्टडी करेंगे। और जब हम बात करते हैं वर्किंग कैपिटल की, तो वर्किंग कैपिटल में डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए जो आपको पैसा चाहिए, डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए जो आपको एसेट्स चाहिए, तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे कि यहाँ हमारी ये जो एसेट्स हैं, अगर आपके पास कैश नहीं होगा, आप अपने क्रेडिटर्स को टाइमली पेमेंट नहीं कर सकते, शॉर्ट टर्म के लिए पेमेंट नहीं कर सकते। शॉर्ट टर्म सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है लिक्विडिटी, पर आप एक आवश्यकता से ज्यादा भी करंट एसेट, एक आवश्यकता से ज्यादा कैश अपने पास ऐसे खुला ना रखें, इससे आप फिक्स एसेट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी सफर होगी। तो ये कॉम्बिनेशन बनता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। तो कैपिटल बस्टिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये आने वाले वीडियोस में हम लोग इन चैप्टर्स को बड़े डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के बाद जो नेक्स्ट डिसीजन है दैट इज फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब ये हुआ, आपने सपने देख लिए, आपने ये सोच लिया कि इतना पैसा मुझे चाहिए, 20 लाख चाहिए, 20 करोड़ चाहिए, 200 करोड़ चाहिए, 2000 करोड़ चाहिए, पर आएगा कहां से? तो फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब डिसाइड व्हेन, वेयर, फ्रॉम एंड हाउ टू एक्वायर फंड्स। ये लायबिलिटी साइड से रिलेटेड डिसीजन है। जो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड है उससे रिलेटेड डिसीजन है। शेयर कैपिटल से पैसा आएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसा आएगा, डेटर्स डिवेंचर से पैसा आएगा, करंट एसेट से पैसा आएगा, लायबिलिटी से पैसा आएगा, या बैंक से पैसा आएगा, रिजर्व एंड सरप्लस से पैसा आएगा। ये आपके लायबिलिटी साइड को बताता है, ये आपके कैपिटल स्ट्रक्चर को दिखाता है।
ये आपके फर्म में लीवरेज को दिखाता है। ये लीवरेज एक नई टर्म आ गई। लीवरेज का मतलब हुआ डेट को। अब मोटे से टर्म्स में आप समझ लीजिए, लीवरेज डेट को शो करता है, कितना ज्यादा डेट आप ले रहे हैं, कितना ज्यादा लोन आप ले रहे हैं। ये कैपिटल स्ट्रक्चर भी आने वाली वीडियो में हम स्टडी करेंगे डिटेल में। तो आप यहाँ पे ये जानेंगे कि पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ से लेना है, ये एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। अब सोर्सेज डिफरेंट हो गए आपके पास, हर सोर्स की अपनी एक फीचर होती है। जैसे डेट, जब आप लोन से पैसा लेने जाते हैं तो लोन आपको सस्ता मिल जाता है, बट रिस्की इसलिए होता है, कॉस्ट तो कम है, सस्ता मिल जाएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो आपसे मांगेंगे कम मांगेंगे, पर प्रॉफिट होगा या लॉस होगा आपको देना ही पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा। मान लीजिए आपको लॉस हो गया और इंटरेस्ट आपका 1 करोड़ बनता है, आपको लॉसेस हो रहे हैं, आपको पे करना पड़ेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं भाई इस साल हमारी प्रॉफिट नहीं हुआ, हम अगले साल आपको पे कर सकते हैं, कर देंगे, अभी हमारी इतनी पोजीशन नहीं। तो हम वहां पे कोई एक्सक्यूज नहीं है, वो आपको पे करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे कॉस्ट तो कम है पर रिस्क ज्यादा है। जब आप इक्विटी की बात करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल एक लॉन्ग टर्म कैपिटल है, जिससे आप पैसा लेते हैं तो प्रॉफिट होगा तो उनको डिविडेंड देना पड़ेगा, नहीं होगा तो नहीं देना पड़ेगा, तो कंपनी रिलैक्स रहती है। पर इनकी जो एक्सपेक्टेशन होती है, जो ये उम्मीद करते हैं रेट ऑफ रिटर्न की, वो ज्यादा होती है। तो यहाँ पे रिटर्न ज्यादा है और रिस्क कम है। तो हमें जब पैसा लेना है, कौन से सोर्स से पैसा लेना है, कैपिटल स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, तो हमें मिक्स बनाना होता है, बैलेंस करना होता है रिस्क और रिटर्न के बीच में। तो अल्टीमेट हमें डिसीजन लेना है कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हमें बनाना है, एक डेट इक्विटी का मिक्स हमें बनाना है, सो दैट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज मिनिमम एंड वैल्यू ऑफ फर्म इज मैक्सिमम। क्योंकि जब आप किसी सोर्स से पैसा लेंगे तो उसकी वो फ्री में पैसा नहीं देगा, बैंक में जाएंगे तो वो भी इंटरेस्ट मांगेगा, प्रेफरेंस से पैसा लेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से पैसा लेंगे, वो भी डिविडेंड मांगेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर से मांगेंगे तो वो भी डिविडेंड मांगेंगे। अल्टीमेटली जहां से भी आप पैसा लेंगे तो कोई फ्री में तो आपको एक पैसा नहीं मिलने वाला है, सबके लिए आपको कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, डिविडेंड पे करना पड़ेगा। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जब हम पैसा लें, पैसा लाना जब हमने बिजनेस में, तो हमने उसकी कॉस्ट को मिनिमम रखना है। और अगर कॉस्ट मिनिमम रहेगी, डेफिनेटली प्रॉफिट ज्यादा होंगे। या आपका खर्चा कम हो जाएगा तो बिजनेस में प्रॉफिट ज्यादा होंगे, प्रॉफिट ज्यादा होंगे तो डेफिनेटली वैल्यू ऑफ फर्म जो है, मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म जो है, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। नो नेक्स्ट डिसीजन इज डिविडेंड डिसीजन। अब डिविडेंड डिसीजन ये बोलता है कि आपने पैसा लाया, लगाया, मेहनत की, उसके बाद आपने पैसा कमाया, लाया, लगाया, कमाया। अब कमा लिया, उसको अर्निंग्स बोला, प्रॉफिट्स बोले। ये प्रॉफिट्स किसके हैं? लोन वाले अपना इंटरेस्ट लेके बाहर हो गए, ये प्रॉफिट्स हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के। जो शेयर होल्डर्स, जो ऑनर्स है, जो कंपनी के मालिक है, शेयर होल्डर्स का मतलब होता है कंपनी के जो मालिक है। अब आपके पास ऑप्शन है, आप इस सारे पैसे को उनको बांट दो एज ए डिविडेंड। डिविडेंड को हिंदी में बोलते हैं लाभांश, लाभ का हिस्सा। प्रॉफिट मीन लाभ, डिविडेंड मीन लाभांश, प्रॉफिट का हिस्सा, लाभ का हिस्सा। आप सारे का सारा प्रॉफिट उनको बांट दें। आप उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा बांट दें, कुछ हिस्सा बिजनेस में ही रख लें, या सारे प्रॉफिट को बिजनेस में दोबारा से री इन्वेस्ट कर दें। क्योंकि शेयर होल्डर ऑनर है कंपनी के, बिजनेस के ऑनर हैं, अगर पैसे को बिजनेस के अंदर रखेंगे तो है तो उनका ही। तो हमें डिसाइड करना है कि डिविडेंड पॉलिसी कैसी होगी। अब अगर बिजनेस में री इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है, आपके बिजनेस को पैसे की जरूरत है और अपने डिविडेंड को आप बांट देते हैं, तो आपको बाहर से पैसा लेना पड़ेगा। तो इसका मतलब बेटर यह है कि आपके पास अगर अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके पास अल्टरनेटिव्स हैं, तो ऑनर्स बैठ के डिसाइड करेंगे, शेयर होल्डर बैठ के डिसाइड करेंगे कि ठीक है, बेटर टू रिटेन दैट मनी इन द बिजनेस, सो दैट उस पैसे को हम बिजनेस में लगाएंगे और पैसा कमाएगा। तो ये डिसीजन फाइनेंशियल डिसीजन से भी रिलेटेड होता है, क्योंकि फाइनेंसिंग डिसीजन पैसा लेना है, आपको पैसे की जरूरत है, तो आप
अपने ही पैसे को जो आपने कमाया है उसको दोबारा से बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर री इन्वेस्ट तभी करेंगे अगर आपको वो उस पैसे की जरूरत है, बिजनेस में वो पैसा रिक्वायर्ड है। तो ये इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि क्या हमें बिजनेस में पैसा रखना है या नहीं रखना है। हम ये नहीं बोल सकते हाँ रख लेना चाहिए, ये नहीं बोल सकते दे देना चाहिए। अगर रखने से, डिविडेंड को रिटेन करने से वैल्यू फर्म मैक्सिमम हो रही है तो रिटेन करो, और डिस्ट्रीब्यूट करने से हो रही है तो डिस्ट्रीब्यूट करो। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। तो लास्ट में हम एक ओवरव्यू पे पहुंच रहे हैं कि फाइनेंशियल डिसीजन बेसिकली 3 कैटेगरीज में होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। सबसे पहले सीक्वेंस होता है, इन्वेस्टमेंट पहले आता है, फाइनेंसिंग फिर आता है और डिविडेंड बाद में। पहला, उसके बाद अल्टीमेट पर्पस जो है वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। और अब जब हम इसको देखते हैं, एक ओवरव्यू हमारे सिलेबस का भी हमारे सामने आ गया। जो भी यूनिवर्सिटी के एग्जाम होते हैं, कोई भी एग्जाम आप फेस करते हैं, तो उसमें यही सिलेबस आपका होता है। कोई भी बुक आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, आपकी बड़ी से बड़ी, छोटे से छोटी कोई बुक उठा के देखिए, यू विल फाइंड कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन का कैपिटल बस्टिंग, वर्किंग कैपिटल आपका एक चैप्टर होगा। फाइनेंसिंग डिसीजन, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपके चैप्टर्स होंगे। इन सिमिलर मैनर डिविडेंड पॉलिसी से रिलेटेड भी आपका चैप्टर होगा। सो दीज आर द डिसीजंस और दीज आर द चैप्टर्स जो हम आने वाली वीडियोस में स्टडी करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हम बार बार स्टडी कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो हम स्टडी करेंगे कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है क्या, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंसिंग डिसीजन की बात करते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच।